हेलो एवरीवन, मरीन इंजीनियरिंग स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्रेशर्स गेट जो IITians द्वारा रन किया जाता है। सो गाइज, आज हम मरीन इंजीनियरिंग को लेके काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, यानी कि मरीन इंजीनियरिंग क्या होती है, इस रिलेटेड कितने कोर्सेस है, इस बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। कौन से एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, कौन से बेस्ट कॉलेजेस आप लोग के लिए रहेंगे, और साथ ही में हम इसमें टोटल एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ फीस स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के बारे में तो जानेंगे ही, और लास्ट में हम आप लोग के लिए टोटल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी लाए हैं, यानी कि मरीन रिलेटेड कोर्सेज करने के बाद आपको किस टाइप के सैलरीज मिलते हैं वो भी आज आपको पता चलने वाला है। सो कई सारी डिटेल आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल अपडेट्स के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मरीन इंजीनियरिंग क्या होती है। सो मरीन इंजीनियरिंग डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑपरेशन, डिजाइन, मेंटेनेंस ऑफ बोट्स, शिप्स, सबमरीन और मरीन वेसल्स, या फिर एनी काइंड ऑफ मरीन साइंसेस। तो इनमें से किसी भी टाइप की आपको स्टडी करनी हो, यानी कि बोट्स रिलेटेड या फिर सबमरीन रिलेटेड या फिर शिप्स रिलेटेड आपको स्टडी करनी हो, तो ये सभी के सभी मरीन सेक्टर में गिने जाते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम मरीन सेक्टर में टाइप ऑफ कोर्सेज भी देख लेते हैं कि कितने टाइप के कोर्सेज आप इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है आपका 4 ईयर मरीन इंजीनियरिंग। ये कोर्स कई सारे इंस्टीट्यूशंस में ये कोर्स चलता है। अब इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है आपका मरीन इंजीनियरिंग, सेकंड है आपका मरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थर्ड है आपका ओशन इंजीनियरिंग। अगर हम उसी से रिलेटेड इसमें कंपेयर करें तो ओशन इंजीनियरिंग भी काफी बढ़िया ब्रांच है। फिर नेक्स्ट है गाइज नेवल आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। ये ब्रांच इसी से मिलता जुलता और एक ब्रांच है जो है नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग। फिर है कोस्टल इंजीनियरिंग, फिर है मर्चेंट नेवी, काफी फेमस है स्टूडेंट्स में ये कोर्स। फिर है ऑफशोर इंजीनियरिंग, फिर है मरीन बायोटेक्नोलॉजी, फिर है ओशियनोग्राफी इंजीनियरिंग, देन है हमारे पास ओशियन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर इंजीनियरिंग, देन फिशरीज इंजीनियरिंग, देन मरीन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, फिर इसके बाद नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, इसके बाद है मैकेनिकल इन मरीन इंजीनियरिंग, और लास्ट में हमारे पास है गाइस कुछ स्पॉन्सर्ड मरीन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। सो स्पॉन्सर्ड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में गाइस कोई बड़ी शिपिंग कंपनी का किसी पर्टिकुलर कॉलेज के साथ टाइप होता है, और वही कंपनी डिसाइड करती है कि उनका कोर्स, उनका डिजाइन किया हुआ कोर्स कौन से स्टूडेंट पढ़ेंगे, और वो सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीशन के बाद वही कंपनी आपको हायर भी करती है। तो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का ये सिंपल मीनिंग होता है। सो इंजीनियरिंग में ही आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, साथ ही में आप लास्ट ईयर में कई सारे सेपरेट स्पेशलाइजेशंस भी कर सकते हैं। सो गाइस, मरीन सेक्टर में इंजीनियरिंग के अलावा और भी कई सारे कोर्सेस है आप लोग के लिए। फर्स्ट है इसमें BSc इन नॉटिकल साइंसेस, सेकंड है BSc इन मरीन बिजनेस एंड लॉजिस्टिक्स, फिर है BSc इन शिपिंग, देन है BSc मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी, देन है BSc शिपिंग बिल्डिंग एंड रिपेयर, फिर है हमारे पास BBA इन शिपिंग, देन है हमारे पास BCom इन लॉजिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद गाइज हमारे पास कुछ डिप्लोमा कोर्सेस है लाइक HND यानी कि हायर नेशनल डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग, फिर है एडवांस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज, फिर है DNS यानी कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज, और कुछ एडवांस शिप मैनेजमेंट के कोर्सेज भी इसमें आ जाते हैं। कई सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है जो 6 मंथ से लेके 1 साल के कोर्सेज रहते हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और साथ ही में गाइज, अगर मान के चलिए आपने किसी और कॉलेज से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर फायर सेफ्टी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर IT जैसे ब्रांचेस से पास आउट हुए हो, तो आप बाद में भी शिपिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आप ध्यान जरूर रखिए, लेकिन इसके थ्रू आपको काफी लिमिटेड ही जॉब मिलती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बेटर वे रहता है कि जो भी मरीन इंजीनियरिंग के कॉलेजेस रहते हैं उसी कॉलेजेस थ्रू आप अगर जाए तो वो प्रॉपर वे होता है। तो चलिए अब हम बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट भी देख लेते हैं कि कौन से कॉलेजेस आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे। तो कॉलेजेस की लिस्ट में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है गाइज IIT मद्रास। जी हाँ, IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पे है। तो IIT मद्रास में अगर आपको ओशन इंजीनियरिंग करना हो तो आपको JEE एडवांस इस एग्जाम में क्वालिटी रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। सेकंड बेस्ट कॉलेज है हमारे पास IIT खड़गपुर, तो यहाँ भी आप नेवल आर्किटेक्चर रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड है गाइज हमारे पास IMU चेन्नई यानी कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, देन है IMU कलकत्ता, देन है IMU मुंबई। तो जितने भी IMU कैंपसेस है गाइज, तो सभी IMU कैंपसेस में IMU CET ये एग्जाम एक्सेप्ट की जाती है। अब IMU CET एग्जाम क्या है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड वीडियो आप लोग के लिए बनाया है, तो
वो वीडियो आप जरूर चेक करें। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दिया हुआ है। फिर है हमारे पास गाइस 6th नंबर पे आंध्रा यूनिवर्सिटी। तो आंध्रा यूनिवर्सिटी में अगर आपको मैरीटाइम रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेनी हो या फिर मरीन इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेनी हो तो आपको APEAM-CET ये एग्जाम देनी पड़ती है। 7 नंबर पे है गाइस हमारे पास कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे IMU-CET एक्सेप्ट किया जाता है मरीन सेक्टर रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन के लिए। 8 नंबर पे है गाइस हमारे पास तोलानी मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम देनी होती है। एक है TMI-SAT जो तोलानी मैरीटाइम यूनिवर्सिटी खुद ऑर्गेनाइज करता है, और सेकंड जो है आप IMU-CET के स्कोर थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 9 नंबर पे है गाइस हमारे पास इंटरनेशनल मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे IMU-CET का स्कोर कंसिडर किया जाता है। फिर है हमारे पास हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग। तो यहाँ भी IMU-CET का स्कोर कंसिडर किया जाता है। फिर है गाइस हमारे पास एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे AMET एग्जाम प्लस IMU-CET एग्जाम दोनों के आपके स्कोर कंपेयर किए जाएंगे, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। 12th नंबर पे है गाइस हमारे पास समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। तो ये इनका खुद का टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे हम SIMS-SEB इस नाम से जानते हैं। फिर 13 नंबर पे आपका है साउदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। तो यहाँ पे IMU-CET का स्कोर कंसिडर किया जाता है। 14 नंबर पे आपका TS चाणक्य। देन इसके बाद है वेल्स एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। सो गाइस इनके अलावा भी इंडिया में कई सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है जहाँ पे शिपिंग या फिर मरीन सेक्टर रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं। लेकिन कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये जरूर जांच ले कि वहाँ चलाए जाने वाले कोर्सेज डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से एफिलिएटेड हो। तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उनकी वेबसाइट जरूर चेक करें और डायरेक्टर ऑफ शिपिंग के भी वेबसाइट पे विजिट जरूर करें। सो गाइस अब हम इन सभी कोर्सेज की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 12th पास आउट होना बहुत जरूरी है। मिनिमम आपको 12th में 60 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए, और साथ ही में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मिनिमम 65% मार्क होने चाहिए। 50% मार्क होने चाहिए आपके इंग्लिश इस सब्जेक्ट में। अपार्ट फ्रॉम दिस एलिजिबिलिटी गाइस यू मस्ट हैव अ वैलिड इंडियन पासपोर्ट, यानी कि आपको एक जेन्युइन इंडियन पासपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कई सारे कोर्सेज में और मैक्सिमम कॉलेजेस में आपका सेकेंड ईयर का स्टडी आपको अब्रॉड करना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं, कुछ कनाडा में पढ़ाते हैं, कुछ सऊदी अरेबिया में पढ़ाते हैं। तो इसी कारण यहाँ पे पासपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। साथ ही में गाइस एवरी कोर्स हैव देयर डिफरेंट एज क्राइटेरिया लिमिट्स। तो मान के चलिए अगर आपको मर्चेंट नेवी में एडमिशन लेनी हो तो उन पर्टिकुलर कॉलेजेस की अपनी अपनी एज क्राइटेरिया की लिमिट्स रहेंगी, या फिर अगर आपको IIT मद्रास के ओशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने हो तो वहाँ की एज क्राइटेरिया अलग रहेगी। तो बेस्ट वे यही रहेगा कि जो भी कॉलेज में या फिर जिस एग्जाम थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका ब्राउचर अच्छे से पढ़े, एज लिमिट भी अच्छे से पढ़े। सो गाइज इन सब बेसिक डिटेल्स के बाद अब बारी है सिलेक्शन प्रोसेस को जानने की। तो सिलेक्शन प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको एक प्री एग्जाम देनी है। ज्यादातर IMU-CET ही एग्जाम एक्सेप्ट की जाती है सभी कॉलेजेस में। IMU-CET एग्जाम देने के बाद आपका बेसिक इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है आपका, उसी के बाद आपका एडमिशन कंफर्म किया जाता है। फीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोर्स टू कोर्स और कॉलेज टू कॉलेज फीस वेराई करता है। अगर आप IIT मद्रास या फिर IIT खड़गपुर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको वहां पे कैटेगरी वाइज कंसेशन भी मिलता है, या फिर अगर आपके ईयरली पेरेंटल इनकम कम है तो उस अकॉर्डिंग आपका फी भी माफ होता है। वहीं अगर आप कुछ IMU कैंपसेस में एडमिशन लेते हो, यानी कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो, तो उनका फी अलग रहता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं गाइस तो आपका फी जो है 1 लाख से लेके 20 लाख का हो सकता है पूरे कोर्स का। तो ये कोर्स टू कोर्स अलग रहता है और कॉलेज टू कॉलेज भी अलग होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि कोर्स भी आपका काफी ज्यादा है, मान के चलिए कोई प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन लोन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल की जाती है। सो चलिए गाइस आज के स्पेशल सेशन के लास्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं इस बारे में हम जान लेते हैं। तो प्लेसमेंट भी डिफर करता है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है या फिर कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, उस अकॉर्डिंग आपके प्लेसमेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर आपने ओशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है IITs में, तो यहाँ पे देखा गया है कि स्टूडेंट को 30 लाख के ऊपर तक के सैलरी पैकेज मिले हैं, यानी कि 30 लाख के ऊपर तक का उनका ईयरली पैकेज देखा गया है। साथ ही में अगर हम लोवेस्ट सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 लाख पर ईयर का लोवेस्ट सैलरी भी देखा गया है। वहीं अगर आप IMU कैंपसेस की बात करें तो वहां पे ईयरली पैकेज 3 लाख टू 8 लाख के आसपास देखा गया है। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं
तो 2 लाख से लेके 10 लाख पर ईयर के सैलरी पैकेजेस इसमें देखे गए हैं। तो यहाँ पे सैलरीज और प्लेसमेंट को लेके कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे सैलरीज या फिर प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है या फिर कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लिया हुआ है। इसके साथ ही आप पढ़ाई कैसे करते हैं, आपके कॉलेजेस के कितने कंपनियों के साथ टाई अप है और किस टाइप की कंपनियां आपको हायर करने आती है, यानी कि कई सारे फैक्टर हमें कंसिडर करने होते हैं प्लेसमेंट को लेके। सो गाइज आई होप कि आज का ये मैरीटाइम स्पेशल सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।